मैं सारे जितने मिथक थे सब तोड़ दूंगा और हमेशा जनता के बीच में रहूंगा। अंदर की बात मत करना ये बात। हम नहीं चाहते उनका टिकट हो, नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। 80% जनता जवालापुर की देवेंद्र प्रधान को विधायक चुन के भेजेगी इस बार। मैं कह रहा हूँ कि देवेंद्र प्रधान को टिकट ही नहीं हुआ, क्या करोगे? देखो वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण विश्वास है। और गौर करें, मैं कोटा मुरादनगर से बोल रहा हूँ भाई, राजवीर सैनी। देवेंद्र प्रधान जी के साथ में आसपास के गांव भी साथ में है कि पहले विधायक ने सुरेश राठौड़ ने हमारे साथ में गद्दारी कर दी और मैं जनता का नौकर बनकर उनके बीच में काम करूंगा, उनका भाई, उनका बेटा बनकर उनका काम करूंगा, कोई नेता बनकर नहीं। नमस्कार। इतनी ये सारी गाड़ियां सोहलपुर गांव, एक बार हम आए थे यहां पर और आज गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव का दौर है और इस चुनाव के दौर में दावेदारों का दमखम भी देखना पड़ेगा। हर एक दावेदार अपना दमखम दिखा रहे हैं और इसी दौर में मैं ये देख रहा हूं कि देवेंद्र प्रधान जी, आखिर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्या है। देखिए, आप चुनाव में है समय और चुनाव का दौर चल रहा है। हाँ जब तक आपके पास संख्या, बल और शक्ति नहीं होगी तो चुनाव में आप क्या करेंगे। हाँ तो उसी के निमित्त जो है मैं क्षेत्र में जो है दमदार तरीके से जो है अपनी बातों को रख रहा हूँ, अपनी पार्टी की बातों को रख रहा हूँ। हाँ तो यही सब चल रहा है। नहीं, आपने एक शब्द यूज किया कि शक्ति अगर नहीं होगी तो क्या ये शक्ति है? क्या ये शक्ति प्रदर्शन है? ये शक्ति प्रदर्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। अगर मैंने पहले भी आपको कहा, अगर शक्ति प्रदर्शन जिस दिन मैं करूंगा हाँ तो 70 किलोमीटर लंबी वो है विधानसभा जैसे हाँ। बोलते हैं जी। तो 70 किलोमीटर में मेरी गाड़ियां रहेंगी। 70 किलोमीटर में। अभी कितने किलोमीटर में होगी गाड़ी आई है? अभी तो आप देख ही रहे हैं, चल रहा है। हाँ, अभी तो चल ही रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक है। अगर मैं एक बात कहूं कि 1% अगर ऐसा हो जाए, देखिए आपके विधायक आप अपने विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपके विधायक हैं वो पार्टी के विधायक हैं, तो पार्टी के विधायक की क्या क्या बोलना चाहेंगे अपने पार्टी के विधायक को, ये बताइए आप। नहीं, पार्टी के हमारे सम्मानित विधायक हैं और मेरा और विधायक जी का पिछली बार हम दोनों का ही नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में था दिल्ली। हाँ और उन्हें पार्टी ने टिकट दिया। आज वो हमारे विधायक है। हाँ और मैं आपकी बार मैंने दोबारा निवेदन किया है पार्टी से हाँ कि वो इस बार जो है मुझे मौका दे। हाँ। उसी के निमित्त मैं अपना लगाऊं। तो ये एक तरीके से दावेदारी का दमखम ही मैं कह दूं इसको। नहीं, ये तो दमखम नहीं है, इसे दमखम नहीं कह सकते आप। हाँ ये तो मेरा जो है रोजाना का जो संपर्क अभियान है वही है, ये दमखम नहीं है। ये रोजाना का संपर्क अभियान है या नहीं, ये आप एक बार जरूर सोचिए। क्या ये रेगुलर होने वाले दमखम है? क्या ये रेगुलर ही रहने वाला है। हाँ? ये रेगुलर ही रहने वाला है। ये जब तक टिकट पार्टी डिसाइड नहीं करती तब तक रेगुलर ऐसे ही जनसंपर्क अभियान में रहेगा। जब तक पार्टी टिकट डिसाइड नहीं करती, मतलब टिकट क्या क्या सोच रखा है आपने कि टिकट लेकर के रहूंगा, जब तक टिकट देगी नहीं तब तक ऐसे ही चलता रहूंगा, ऐसा है? नहीं, अभी हाँ। तो मैं क्षेत्र में रह के अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहा हूँ। और आप देखना कि आप खुद ही देख रहे हैं, कल हमारे यहाँ ज्वालापुर विधानसभा में प्रीतम जी आए थे। हाँ। उनसे 10 गुना संख्या तो मेरे साथ अभी है। आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल परसों में हमारी विधानसभा में आए। हाँ। उससे 10 गुना आदमी तो अभी मेरे साथ चल रहे हैं। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, तो क्या ये मान लो ये आप कह रहे हैं दमखम नहीं है, और अगर टिकट जब तक नहीं मिलेगा तो क्या अनशन पे, क्या धरने पे बैठने वाले हैं आप, कि कह रहे हैं कि जब तक टिकट नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब हाँ। तक टिकट नहीं होगा। मैंने जब तक पार्टी ये चीज डिसाइड नहीं करेगी कि हाँ भैया किसे देना किसे नहीं, हाँ। तब तक मैं अपने काम कार्य में लगाऊं। और जैसे पार्टी करने मुझे मौका दिया तो फिर मैं उस हिसाब से काम करूंगा। नहीं मौका देगी तो जिसके लिए कहेंगे उसके साथ ही सारी शक्ति लगेगी। नहीं, पक्का जिसका अगर टिकट नहीं मिला तो क्या जिसके साथ शक्ति लगाने को वहां लगाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल के साथ। हाँ। चलिए, हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहते हैं जो ज्वालापुर विधानसभा के लोग हमसे जुड़े हुए हैं? मैं तो ज्वालापुर की जितनी भी मेरी देवतुल्य जनता है, जितने मेरे वोटर हैं, मैं उनसे केवल यही निवेदन कर रहा हूँ जी कि आपने जो है काफी लोग देखे। हाँ। और काफी लोग जो आपके बीच में आ भी रहे हैं। हाँ। जनता ने अगर इस बार मुझे मौका दिया, मेरी पार्टी ने अगर मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया, हाँ। तो मैं कहता हूँ कि एक बार मुझे आजमा कर देखो। हाँ। मैं सारे जितने मिथक थे सब तोड़ दूंगा और हमेशा जनता के बीच में रहूंगा। सारे मिथक तोड़ने का मतलब मैं क्या समझू? सारे मिथक तोड़ने का मतलब क्या समझू मैं?
क्या कहा आपने? कह रहा हूँ सारे मिथक तोड़ने का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। सारे मिथक ये है कि देखिए जनता क्या चाहती है कि जनता का आदमी जो है उनके बीच में रहे, हाँ हमेशा बीच में रहे। और मेरा यही कहना है कि भाई जब भी कोई विधायक बनता है हाँ तो उसे घोड़ा गाड़ी तनख्वाह सब मिलती है, केवल और केवल किस लिए, केवल और केवल इसलिए कि आप जो है जनता के बीच में रह के जनता का काम करें, हाँ। जनता के लिए काम करें। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे इस वक्त चलते रहो इस वक्त जा रहे हैं कि भाई घोड़ा गाड़ी सब कुछ मिलती है, तो क्या ये तो सबको मिलती है, तो आप क्या कुछ नया कर देंगे जनता के लिए, क्या कुछ बढ़िया कर देंगे आप, ये बताइए आप। मैं सारे मिथक तोड़ने वाला हूँ। जो तनख्वाह मुझे सरकार जनता की सेवा के लिए देगी, हाँ। मैं उस तनख्वाह के लिए हाँ। जो मुझे सरकार देगी जनता के लिए, हाँ। और मैं जनता का नौकर बनकर उनके बीच में काम करूंगा, उनका भाई उनका बेटा बनकर उनका काम करूंगा, कोई नेता बनकर नहीं। नहीं, ये तो ये जो स्टेटमेंट है, ये मैं समझता हूँ कि हर एक नेता का जो भी दावेदारी करता है सबका होता है। देखिए अखिलेश जी, अब चुनाव का दौर है, हाँ। हर नेता मीठे मीठे लुभावनी बातें करेंगे, हाँ। अपना ऐसा प्रेजेंटेशन देंगे कि उससे बढ़िया है ही कोई नहीं। कि जनता तय करे हाँ। कि जनता को कैसा नेता चाहिए। हम्म। खाली बनावटी चाहिए, बातें बनाने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए। मेरे अंदर क्षमता है। मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि किसी को भी जी ये करने का मौका, ये कहने का मौका नहीं मिला कि हाँ देवेंद्र प्रधान क्षेत्र में नेता है, देवेंद्र प्रधान क्षेत्र से गायब था। जी मेरा मिशन है कि मैं महीने में कम से कम, अगर ये 100 के लगभग हमारे गांव है, हाँ। तो इसमें कम से कम मैं हर महीने एक 1-2 चक्कर मेरे लगते रहे, मेरी गाड़ी के पहिए ऐसे ही घूमते रहे। नहीं, आपके गाड़ी के पहिए घूमते रहे, लेकिन जो और अन्य दावेदार है, अन्य जो दावेदार हैं वो भी तो दावेदारी कर रहे हैं, अन्य दावेदार भी दावेदारी कर रहे हैं। क्या उनके अंदर वो बात नहीं है क्या जो आप कह रहे हैं कि भाई आपकी गाड़ियां और आपके पहिए ऐसे चलते रहेंगे, आप मिलते रहेंगे, अच्छी बात है। अन्य दावेदार भी, उन दावेदारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दावेदारी करना सबका अपना अधिकार है, सब लोग दावेदारी कर रहे हैं, सबके अपने तरीके हैं काम करने के, ठीक है नहीं, तो उसमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, सबका अपना अधिकार है, वो तो पार्टी तय करेगी कि किसे टिकट देना है किसे नहीं। लेकिन जब हम जाते हैं विधानसभाओं में तो कई बार आपके ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कई बार ऐसी गलतियां, कई बार ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं जो जनता बहुत सारी बातें कहती है। जी जी। तो इन चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, जनता अपने मत का प्रयोग करेगी अभी, हाँ। और जनता को सवाल जवाब पूछने का पूरा अधिकार है। मैं तो जब मैं जाता हूँ तो मैं भी उन्हें कहता हूँ कि आप कम से कम ये पूछिए तो सही, यहाँ देवेंद्र प्रधान तुम्हारे बीच में आ रहा है, ये आपके लिए करेगा क्या? हाँ। ये जनता का अधिकार है, जनता ने ही हमें चुन के भेजेगी। हाँ। जनता का ही आपको जो है जनसेवक बनना है, जनता का तो जो उसकी बात तो सुननी पड़ेगी आपको, आप उसे कैसे इग्नोर कर देंगे? सुनने का मतलब मैं मान लूं कि आप जो है अपने विधायक के खिलाफ हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कभी विधायक जी के खिलाफ एक शब्द कभी नहीं कहा, ठीक है। हमारे सम्मानित विधायक हैं और अपने कार्य में लगे हैं। मैं तो सिर्फ अपनी पार्टी से अपने लिए टिकट मांग रहा हूँ। हाँ। मैं पार्टी से कह रहा हूँ कि एक बार मुझे भी मौका दें, बस इतना, बस इतना। बस इतना। और इतना करने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ 100 गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं आप। देखिए चुनाव में जब आप जा रहे हैं तो कोई आप अकेले जाएंगे तो कौन आपको मानेगा? आपको तो अपना जनसंपर्क बना के रखना पड़ेगा ना। हाँ। जन जन के दिलों में पहुंचना पड़ेगा ना आपको। हाँ 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 हाँ। तभी तो आप चुनाव में जाएंगे। किसी न किसी गांव में चल करके हम जरूर देखेंगे कि जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से आप मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, लोग क्या कहते हैं। जो जैसे आपने कहा कि भाई जनता डिसाइड करती है, एक बार मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जनता के बीच जा करके आज और अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता आखिर क्या चाहती है। तो अभी जा करके लाइव हम लोग बात तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। आप पूरे क्षेत्र में करिए। ऐसा होता है, देखिए अखिलेश जी, हर विधानसभा के प्लस और माइनस होते हैं जी, ठीक है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पूरी विधानसभा जो है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं इसमें, बसपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। हाँ। सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपनी विचारधारा है जी। जो हमारी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे बारे में बात करेंगे। हाँ। जो कांग्रेसी विचारधारा के बारे में लोग हैं और बसपा वाले हैं तो वो कहाँ हमारी बात करेंगे? नहीं तो हर तरह का देखिए, कोई भी, अब हमने सीट जीतनी है तो हमें 40% से प्लस यहाँ वोट चाहिए। नहीं, जब मैं गया था, आप 40% वोट की नीति और नीति की तो बाद में बात करेंगे। जब मैं गया था गाँवों में तो वहाँ पर चंद्रशेखर जी की काफी तारीफ हो रही थी। जी जी। वो आपकी पार्टी के तो है नहीं? नहीं, चंद्रशेखर जी तो हमारी पार्टी के तो विधायक रहे हैं 2 बार यहाँ पे। अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। चलिए, तो वो उनकी जो तारीफ हो रही थी वो तारीफ आपके वर्तमान विधायक की नहीं हुई।
ये देखिए जनता का अपना मत है, वो क्या कहती है क्या नहीं। मेरा तो यह है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो क्या मैं मान लूं कि अगर चंद्रशेखर जी की जैसी तारीफ हो रही थी वैसा आप काम करने वाले हैं जनता के बीच? मैंने आपसे पहले ही कहा, मुझे अपनी किसी से कंपैरिजन नहीं करनी। माननीय विधायक जी हमारे चंद्रशेखर जी बहुत ही सम्मानित और बहुत साधारण व्यक्ति थे जी, जन जन तक वो पहुँचते थे जी, और उनका आज भी बड़ा सम्मान है क्षेत्र में जी। मैं तो ये आपसे हर बार ये कह रहा हूँ कि मैं हमेशा क्षेत्रवासियों के बीच में उनकी हर सुख दुख में हमेशा मौजूद रहूँगा। अच्छा, एक बार हमारे दर्शकों से हाथ हिला करके आप अभिवादन जरूर कर लीजिए, और मैं कहूँगा लास्ट में कोई स्टेटमेंट आप जरूर। तो हमारे दर्शकों से अभिवादन करते देवेंद्र प्रधान जी अपना विषय अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के भी अभी जो जनसंपर्क चलेगा उनके बीच जाकर के भी हम जरूर देखेंगे कि आखिर जो लोग वादे करते हैं अपने वादों पर कितना खरे उतरते हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इन सभी चीजों को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और आज अभी इसी वक्त हम जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव में एटलीस्ट लोगों से तो बात करनी पड़ेगी। ये प्रत्याशी के रूप में आ रहे जी। विधानसभा में नहीं, प्रत्याशी के रूप में आ रहा है, पक्का मान लिया क्या आपने? पक्का मान लिया। तो कैसे पक्का मान लिया? कई बार तो ऐसा होता है कि भाई जब तक भारतीय जनता पार्टी तय न करे तब तक तो प्रत्याशी नहीं मानते। आप प्रत्याशी मान लिए हैं क्या? नहीं, उम्मीद है प्रत्याशी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, उम्मीद है, विश्वास पे है। क्या कहना पार्टी चाहिए? से पूरी उम्मीद है जी। हाँ। देवेंद्र प्रधान को इस बार प्रत्याशी बनाया जाएगा और बहुत भारी मतों से देवेंद्र प्रधान जवालापुर विधानसभा सीट को जीत का है। अच्छा, ये पक्का है? बिल्कुल पक्का 100%। नहीं, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि हाँ ये पक्का जनता की है? आवाज की आधार पे। हाँ। जनता की आवाज जवालापुर विधानसभा की जनता की आवाज की आधार पर कह रहे हैं हम। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो जैसे और भी लोग हैं क्या? 80% जनता जवालापुर की देवेंद्र प्रधान को विधायक चुन के भेजेगी इस बार। नहीं, 80% का मतलब फिर तो एक तरफा हो गया मामला। फिर तो एक तरफा हो गया। क्या कह रहे हैं? एक तरफा जी, एक तरफा है? प्रधान जी सब वोट देंगे। एक तरफा एक तरफा जी। नहीं, मतलब 80% का मतलब बाकी दूसरी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये लोग क्या करेंगे भाई ये बताओ आप। नहीं, हमारे यहाँ से भाजपा है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हमारे यहाँ से भाजपा। ये तो पहले से ही भाजपा के वोटर हैं सारे ही, और अब देवेंद्र जी आ रहे हैं तो और अच्छी खुशी की लहर इनके अंदर। नहीं तो आप कह रहे हैं कि पहले से ही भाजपा का है और देवेंद्र जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी की लहर है। यहाँ ये गांव पहले से ही भाजपा का है। तो ऐसा ही है क्या कि देवेंद्र प्रधान जी सिर्फ भाजपा वाले एरिया में घूम रहे हैं? नहीं, ये तो हम उन पर नहीं लगा सकते प्रतिबंध। वो भाजपा के एरिया में घूमे, वो सभी एरिया में घूम सकते हैं, लेकिन हम अपने गाँव की गारंटी दे रहे। तो बाकी लोग बाकी भी लोग हैं ना जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, उनका क्या? देखिए वो तो सब कोशिश करते हैं, सबकी अपना अपना प्रयास है। हाँ जी। अब आगे जो है आला कमान क्या करेगा वो उसके ऊपर तय करता है। पर अगर देवेंद्र जी आ रहे तो हम इनके साथ हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? बता सभी लगे हुए हैं अपनी कोशिश पे। हाँ, अगर वो नहीं तो कोशिश में सब लगे हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? तो जनता पार्टी के ही है, भारतीय हाँ? बीजेपी के। हम तो पक्के यहाँ तो पूरा गाँव। अच्छा, पक्के बीजेपी के? हाँ, मतलब कुछ भी हो पक्के बीजेपी के ही हैं? पक्के बीजेपी के। अच्छा, मतलब जैसे अगर मान लीजिए कोई और बढ़िया कोई अलग कैंडिडेट आ जाता है किसी और, मतलब कांग्रेस पार्टी भी तो मेहनत कर रही है, प्रीतम सिंह जी आ रहे हैं यहाँ पे लगातार, ये बताइए आप। मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना। तो सभी आवेंगे। क्या कहेंगे? वो तो सभी आवेंगे। अच्छा, हाँ, कोई सभी आएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम तो एक चीज कहना चाह रहे हैं हाँ जी। बिल्कुल शांति के साथ कि हम ना, जैसे हमारा नया चेहरा देवेंद्र प्रधान जी भावी विधायक के लिए, ऐसे ही एक नया चेहरा आज से 5 साल पहले अपने सुरेश राठौर जी आए थे। ठीक है जी। लोगों ने उनकी तुलना चैंपियन के साथ करी थी कि जैसे चैंपियन विधायक हैं ऐसी विधायक यहाँ पब्लिक अनभिज्ञ थी कि ये क्या करेंगे। ठीक है जी। और पब्लिक ने खूब पुरजोर हेल्प करी और उन्हें विधायक बना दिया। विधायक वो बन गए। विधायक बनने के बाद हम भी विधायक जी के साथ थे, हमने भी वोट दी। वोट नहीं दी,
ऐसा नहीं हमने उनके इस चीज़ को देख कर के चैंपियन की टक्कर के विधायक हैं इसलिए वोट दी कि हम बीजेपी के हैं, थे और रहेंगे। बीजेपी के सिवा हम अलग वोट नहीं कर सकते। लेकिन जैसा ही बीजेपी के विधायक सुरेश राठौर जी बने, कोटा मुरादनगर गांव से बोल रहा हूँ जी, राजवीर सैनी, तो 3 महीने तक तो वो गांव में आते रहे, पब्लिक के साथ अपनी बात करते रहे। जितने आदमी खड़े वो मेरी एक एक बात सुनो और गौर करो। मैं कोटा मुरादनगर से बोल रहा हूँ भाई, राजवीर सैनी। तो जब वो आम थे तो वो वादा कर दे कि यहाँ नहर खुदेगी, ये पुल बनेगा, ये पुलिया बनेगी, स्ट्रीट लाइट लगेगी। सारे जो भी वादे करते हैं वादे किया उन्होंने वादे किए। विधायक जी बन गए, 3 महीने तक तो वो पब्लिक के साथ कॉम्बिनेशन में रहे। 3 महीने के बाद विधायक जी अगर गांव के बीच को निकले तो शिष्य ऊपर कर लिए, राम रहीम में भी खत्म। मेरा मतलब यह है, फर्स्ट बात तो आपसे कोई भी प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, अगर वो काम नहीं करा सकता, कम से कम पब्लिक के बीच में खड़ा होगा, हाथ जोड़कर कह सकेगा कि मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी है। वादे करना, मुंह से वादे करना, उन वादों को पूरा ना करना, पब्लिक के अंदर ये घोर निंदनीय बात है। अब क्या लगता है आपको इस विधानसभा के चुनाव में क्या लगता है आपको? इस विधानसभा के चुनाव में आज के टाइम में नया चेहरा अपने देवेंद्र प्रधान जी हैं, समझ गए जी। दल बल इनके साथ है, और भी आदमी खड़े, दल बल इनके साथ है, सारे आदमी इनके साथ हैं। आसपास के गांव भी साथ हैं इनके, देवेंद्र प्रधान जी के साथ में आसपास के गांव भी साथ में है। कि पहले विधायक ने सुरेश राठौर ने हमारे साथ में गद्दारी कर दी, क्या कहते हैं, हमारे वादे कर दिए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं करा किसी ने, सिर्फ वादे करे और निकल गए। अच्छा, हमारे दादा परदादा बाप दादा हम वोट भाजपा को देता रहे एक अपने धर्म के हिसाब से हैं, और फिर हमारे से करते हैं गद्दारी। क्यों करते हैं गद्दारी? अरे ऐसे चलो ना जैसे मोदी चल रहा है हमारा, है देवेंद्र प्रधान जी हमारे बीच आगे। तो क्या हम स्वर्ग में गए, अन्य नरक में ही जी रहे थे, नरक में जी रहे थे हम। मैं ये कहना चाह रहा जब तक भाजपा आई न, जब तक हम स्वर्ग में आए कि जैसा मोदी जी और योगी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा हमें देवेंद्र प्रधान चाहिए। 1 मिनट, काश अगर 30% भी विधायक और सांसद बीजेपी के 30% भी अगर इतना अच्छे काम करते हैं जैसे योगी जी और मोदी जी, तो इन्हें शायद पूरे देश के अंदर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का मौका ना मिला। लेकिन सुन लो, 1 सेकंड रुक जाओ जी। अभी बाढ़ आपदा आई बरसात में, सुनो जानी जी सुनो, बाढ़ आपदा जब आई, उस बाढ़ आपदा में विधायक जी बिजली वालों को और तहसील प्रशासन को लेकर आए। मैं कोटा मुरादनगर से बोल रहा, 2 नदियों से घिरा हुआ गाँव हमारा, 2 नदियों से। तो मेरी भी दुकान है, दुकान पर तो विधायक जी मुझे ले गए। विधायक जी का खास आदमी था मैं, अब नहीं हूँ। बिठा कर ले गए, तो जैसे नदी में उतरे हम जाकर, तो विधायक जी ने कहा, हाँ पिंटू बोल कहाँ नुकसान है। मैं कहा ये देखो कि यार जब नदी में फसल बोएंगे लोग, नदी में तो बहेगी। मैं कहा जी एक बात सुनो, पटवा जी आपके साथ हैं, सजरा खुलवाओ और उसके गट्ठे देखो, नदी के गट्ठे कितने हैं। अब ये कुछ नहीं है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ भी नदी है, नदी से पीड़ित लोग हैं, सजरा बता सकता है कि कितने गट्ठे की नदी है। अगर नदी 5 गट्ठे की और 55 गट्ठे दोनों तरफ किसान पीड़ित हो गया, और ऐसा विधायक जो ये कह रहा खड़ा होगा, ऐसा विधायक जो ये कह रहा खड़ा होगा कि ये तो नदी में बोया, इसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। दुख हुआ मुझे, मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। वो जमाना जो हमारे याद आया ना, वो विधायक जी के याद आओगा। इस बार हारने के बाद उन्हें याद आओगा ये, अगर उनका टिकट हुआ। हम नहीं चाहते उनका टिकट हो, नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद। ये चूंकि जाहिर सी बात है, देवेंद्र प्रधान जी का जनसंपर्क अभियान है, तो देवेंद्र प्रधान जी के फॉलोअर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन लोगों से भी हम बात जरूर, देखिए युवा है, क्या कहना चाह रहे हैं,
क्या है उद्देश्य, क्या है चलने का, आने का, सपोर्ट करने का देवेंद्र प्रधान को? कारण क्या है बताओ? ऐसा है, सपोर्ट करने का कारण हमारे बीच के युवा नेता हैं और इस विधानसभा में विकास की आवश्यकता है। विकास अपना जो हर प्रकार से, खाली सड़कों का विकास ही नहीं, सर्वांगीण विकास की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा विकास जो हर रूप से छोटे व्यक्ति का, लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो, ऐसे हम अपने विधानसभा में ऐसा नेता हम चाहते हैं। वो हमने देवेंद्र प्रधान के रूप में हमने चुना है। तो ऐसे विधायक को हम यहाँ चाहते हैं जिन्होंने यहाँ विकास की हमारी एक ये सीट। कह रहा हूँ कि देवेंद्र प्रधान को टिकट ही नहीं हुआ, क्या करोगे? देवेंद्र प्रधान को अगर टिकट नहीं होता, देखो वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण विश्वास है और पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी टिकट के द्वारा करेगी और टिकट देवेंद्र प्रधान जी का ही होगा। और उसके बाद यहाँ अभी तो ये हमारा एक कार्यकर्ताओं का एक काफिला है, उसके बाद जन अभियान जो चलेगा वो प्रत्येक कार्यकर्ताओं के साथ चलेगा। अंदर की बात मतगणना के बाद, अंदर की बात मतगणना के बाद। ये वाली बात समझ में नहीं आई, ये वाली बात जरा कंप्लीट कर लो जो थोड़ा सा। इसको मैं चाहूंगा कि अंदर की बात अब मतगणना के बाद अगर इसको डिस्क्राइब कर दो आप तो मजा आ जाएगा थोड़ा सा। समझ में बाद में आएगा ना, समझ में बाद में आएगा। अंदर की बात ये है कि लोग साथ में खड़े हैं देवेंद्र के और कहीं और वोट करने वाले, ऐसा है क्या? कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लोग उनके साथ जो खड़े हैं वो नहीं, सारे लोग उनके साथ जो खड़े। हम जा रहे हैं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। मान लिया जो भी उनके साथ में घूम रहा है वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, हम भी सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन जो अभी आपने बाइट लिया, उन्होंने क्या कहा, और भी गांवों में आप घूम रहे हो, आपको तो सब पता है, और हम भी घूम रहे हैं। विधायक साहब के नाम पर तो हमारे भी जूते लग रहे हैं। बताओ और क्या करें? अंदर की बात बता दो, बस अंदर की बात बता दो। अपनी वोट खाली डालने का मामला, हमें तो अपनी वोट डालने का अधिकार है, लेकिन दूसरे का क्या? अंदर की बात कैसे हमें भी यही कहा जा दूसरे की वोट कैसे डलवाएंगे हाथ पकड़ के? क्या समझाएंगे उनको हम? क्या मुद्दे बताएंगे? क्या हुआ हमारी विधानसभा में? अंदर की बात ये है कि कहाँ समर्थन कर दोगे आप, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, कहाँ समर्थन कर दोगे? हम कहाँ समर्थन करेंगे? नहीं रहे हमारा समर्थन कहाँ है बताओ? हमारा तो बीजेपी को है समर्थन। रहेंगे भाजपा, रहेंगे भाजपा के साथ। अंदर से पता नहीं किसको वोट देते हैं, अलग बात। ना रहेंगे भाजपा के साथ, वोट भी भाजपा को देंगे। लेकिन जो हमारी शक्ति थी, हम 10, 50, 100, 1000 व्यक्ति की जो वोट हम डलवा सकते थे, क्या वो शक्ति हम उनको क्या कहेंगे? क्या मुद्दे लेके जाएंगे उनके बीच में? हम तभी तो जाएंगे। तो आप सोचो ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर काम अच्छा करेंगे तभी तो आप लेकर के जाओगे। आप क्या कर रहे हो? आप सोचो बैठ करके क्या लेकर के जाओगे। यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। नहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, तभी तो आप लेकर के नहीं जा पा रहे हो। देखो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट निकाल ली है, ऐसा कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल लिया। सुरेश राठौर, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं पार्टी मैं सुरेश राठौर जो विधायक है ना, उसके खिलाफ हूँ और पूरा गांव खिलाफ है। उस साले ने एक भी काम नहीं करवाया यहाँ से। तो किसके साथ हो आप? हम जो अच्छा आदमी है उसके साथ रहेंगे, जो काम कराएगा, जो विकास कराएगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। और सुरेश राठौर जहाँ आएगा ना, उसके गले में जूते के मारा मैं घेरूंगा। अच्छा, पक्का जी, 100%। समर्थन में किसके रहोगे ये तो बता दो। जो यहाँ विकास कराएगा उसका हमें बिल्कुल बाद में भी विकास कराएगा। एक कोई नाम तो बता दो आप। जो चुनाव से पहले दावा करेगा ना, बाद में काम कराएगा, उसके साथ हम रहेंगे। चलो, दावे पे तो चुनाव वोट मिलते हैं, दावे पे तो वोट मिलते हैं और ये देखना होगा कि कौन से दावे पे किसको वोट जाएगा, ये सोचने विषय होगा। भाई साहब ये कहना, केंद्र में साली भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, हमारे गांव में देख लो हालत आप, नालियों की, सड़कों की, क्या है सारा सुरेश राठौर। हम साथ में उसके जो काम करेगा भाई साहब, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, हम उसके साथ में हैं। यही अच्छी बात है और लोगों को यही समझना चाहिए कि पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है। लेकिन कई बार पार्टियों के भी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के भी पार्टियां अपना काम करती हैं। देखना ये होगा कि ज्वालापुर विधानसभा में क्या स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं। देवेंद्र प्रधान जी का काफिला जा रहा था, हम उसके साथ जुड़ने के बाद मैंने देखा कि आखिर ये जनसंपर्क अभियान है, लोगों से जुड़ रहे हैं तो क्या जुड़ रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, उन लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। आइए चलते हैं, हम आपको सारी खबरों के लिए अपडेट रहने के लिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क को लगातार फॉलो करते रहिए।